गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो न्यू सिलेबस आया है उसका ए लेटर टू गॉड। और उस ए लेटर टू गॉड का हमने फर्स्ट पार्ट की स्टडी कर ली है। हम उसके सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे, सेकंड पार्ट की। तो हमने फर्स्ट पार्ट में जाना कि लेंचो जो एक कौन है, फार्मर है। लेंचो कौन है, को फार्मर है। और वो लेंचो जो फार्मर है वो उम्मीद करता है कि बारिश होगी, और बारिश होती भी है, लेकिन अत्यधिक तेज बारिश होने के कारण उसकी जो फसल है वो फसल पूरी तरीके से क्या हो जाती है, डेस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बड़ा मायूस हो जाता है, वो बड़ा दुखी हो जाता है, और वो कहता है कि अब तो हम भूखे मर जाएंगे। अब देखो आगे आगे हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। तो देखो, तो राइटर कहता है वट यानी किंतु इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो राइटर आगे कहता है कि वट यानी किंतु इन दी हार्ट्स। हार्ट्स का मतलब क्या मीन्स क्या होता है, हृदय, दिल। इसे क्या बोल सकते हैं, दिल। ठीक है, तो कभी कहता है बट किंतु इन दी हार्ट्स ऑफ ऑल यानी उस घर में रहने वाले लोगों के हृदय में, इन दैट सोलेटरी हाउस। सोलेटरी का मीन्स है एकांत, अकेला। सोलेटरी का मीन्स क्या है, एकांत। ठीक है, तो राइटर कहता है, क्या कहता है, वट किंतु इन दी हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley। वैली का मीन्स आपको पता ही है क्या होती है, वैली यानी घाटी होती है। ठीक है, तो कहता उस घाटी के बीच में, सॉलिटरी हाउस यानी एकमात्र घर में रहने वाले व्यक्तियों के हृदय में, देयर वॉज ए सिंगल होप, केवल एक ही क्या थी, आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। और किसकी आशा थी वो, हेल्प फ्रॉम गॉड यानी ईश्वर की आशा थी। क्लियर, दोबारा से रिपीट करता हूं इस लाइन को। दोबारा देखो, राइटर कहता है कि वट यानी किंतु इन दी हार्ट्स ऑफ ऑल, इन दी हार्ट्स ऑफ ऑल यानी उन लोगों के हृदय में, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सोलेटरी हाउस, किसमें रहते थे, उस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ वैली, कहां पर, उस घाटी के मध्य में, देयर वॉज ए सिंगल होप, एकमात्र क्या थी, होप यानी उम्मीद थी, आशा थी। और वो कौन सी आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, किसकी आशा, ईश्वर की सहायता की आशा थी। नेक्स्ट है, अब लेंचो कहता है कि डोंट बी सो अपसेट। डोंट बी सो अपसेट यानी इतना भी क्या मत हो, अपसेट यानी परेशान मत हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। वो कह रहा है यद्यपि फिर भी हमें पूरा क्या हुआ, टोटल लॉस यानी पूरा नुकसान हुआ है, अत्यधिक नुकसान हुआ है, फिर भी हमें क्या नहीं होना, अपसेट यानी निराश नहीं होना है। क्यों, क्योंकि वो कहता है रिमेंबर, क्या रखो, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। नो वन डाइज ऑफ हंगर यानी कोई भी भूख से नहीं मरता है। रिपीट करता हूं, वहां देखो, डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट यानी इतना भी क्या मत हो, अपसेट यानी परेशान मत हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, कि हमें टोटल लॉस यानी पूरा क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, अर्थात हमारी पूरी फसल नष्ट हो गई, बहुत अधिक हमें नुकसान हुआ है, फिर भी हमें परेशान होने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि वो कहता है रिमेंबर, एक बात याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। बहुत अच्छी बात कहता है लेंचो, कहता है वो हिम्मत नहीं छोड़ता, कहता है नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी व्यक्ति किससे नहीं मरता, भूख से नहीं मरता। ठीक है, दैट्स वॉट, फिर आगे कहता है वो, दैट्स वॉट दे से, वो कह रहा है यह एक युक्ति है, लोग आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, कि नो वन डाइज ऑफ हंगर। नो वन डाइज ऑफ हंगर यानी कोई भी भूख से नहीं मरता। क्लियर, आगे देखो, ऑल थ्रू द नाइट। अब क्या करता है, ऑल थ्रू द नाइट यानी पूरी रात भर, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, एक यही उम्मीद सोची। क्लियर, दोबारा देखो, ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट यानी पूरी रात भर, पूरी रात के दौरान, लेंचो थॉट, लेंचो ने थॉट यानी क्या किया, सोचा,
ओनली ऑफ हिज वन ऑफ, केवल एकमात्र ये उम्मीद या आशा क्या की उसने, सोची क्या, हेल्प ऑफ गॉड, क्या सोचा उसने, ईश्वर की क्या मदद। ठीक है, जो उसने सोचा था कि भाई अब इस विषम परिस्थिति में, इस नुकसान में मेरी जो मदद करेगा वो केवल कौन करेगा, ईश्वर करेगा। और वो कहता है क्यों करेगा ईश्वर मदद, क्योंकि हुज आईज, की जिसकी आंखें, किसकी आंखें, उस ईश्वर की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसे बताया गया, इंस्ट्रक्टेड का मीन्स क्या है पर बताया गया, टॉल्ड। ठीक है, लेंचो कह रहा है कि हेल्प ऑफ गॉड, की कौन मदद करेगा, ईश्वर मदद करेगा, हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसे जो बताया गया है कि सी एवरीथिंग, क्या करती है, सब कुछ देखती है। लेंचो कह रहा है भैया मेरी मदद कौन करेगा, ईश्वर करेगा। क्यों करेगा ईश्वर, क्योंकि ईश्वर की जो क्या है, आईज यानी जो क्या है, आंखें हैं, वो आंखें क्या करती है, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। और क्या देखती है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइज, की यहां तक की कंसाइज यानी क्या होती है, अंतरात्मा, कि हमारी जो अंतर क्या है, आत्मा है, उस अंतर आत्मा को भी क्या कर लेती है, वो देख लेती है, अर्थात हमारे मन की बात को क्या कर लेती है, जान लेती है। तो लेंचो कहता है कि भाई अब मेरी जो मदद करेगा, वो मदद कौन करेगा, ईश्वर करेगा। क्यों, क्योंकि उसे बताया गया है कि ईश्वर की जो आंखें है वो सब कुछ देख लेती है, और यहाँ तक कि हमारे अंदर के मन में क्या बात है उसको भी क्या कर लेती है, जान लेती है। और फिर आगे बताता है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो कौन था, ऑक्स ऑफ ए मैन, ऑक्स ऑफ ए मैन का यहाँ पर मतलब है हार्ड वर्कर, कि लेंचो कौन था, एक कठिन मेहनत करने वाला व्यक्ति था, परिश्रमी था। ठीक है, तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, की लेंचो कौन था, परिश्रमी था, वर्किंग और काम करता था, लाइक एन एनिमल, किसकी तरह, जानवरों की तरह काम करता था, इन द फील्ड्स, कहां पर, खेतों में। वट किंतु स्टिल, फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, क्या करना जानता था वो, हाउ टू राइट यानी लिखना जानता था। ठीक है, लेंचो अत्यधिक परिश्रमी व्यक्ति था, खेतों में जानवरों की तरह क्या करता था, काम करता था। जानवरों की तरह काम करने का मतलब है कि लगातार वो बहुत अधिक मेहनत करता था, उसके बावजूद भी वह थोड़ा सा क्या था, पढ़ा लिखा था, वो लिखना जानता था। तो आगे क्या करता है वो, द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग यानी नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, कब, प्रातःकाल, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और उसने पत्र लिख लिया, विच जिसे, जिसे किसे, उस लेटर को, ही हिमसेल्फ वह खुद, कैरी यानी लेकर के आया, कहां पर लेकर के आया, टाउन यानी सिटी में लाया, कहां पे लाया, शहर में लाया, एंड और प्लेस इन दी मेल, और उसे किस में डाल दिया, मेल यानी डाक में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग लेस, और ये कुछ भी नहीं था, कौन कुछ भी नहीं था, जो लेटर लेंचो ने लिखा वो कुछ भी नहीं था, केवल एक सामान्य लेटर था, और किसके लिए लेटर था वो, ए लेटर टू गॉड, किसके लिए था वो, ईश्वर के लिए था। तो इस प्रकार से लेंचो को एक उम्मीद रहती है कि भाई इस कठिन परिस्थिति में, इस कठिन समस्या में मेरी जो मदद करने वाला है, वो मदद करने वाला कौन है, ईश्वर है। इसलिए वो एक लेटर लिखता है, और उस लेटर को खुद लेकर के जाता है शहर में। ठीक है, और उसे क्या करता है, वो डाक में डाल देता है। क्लियर, नेक्स्ट देखो अब क्या उसने लेटर में लिखा है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो लेंचो कहता है कि गॉड, कि ए ईश्वर, कि ए प्रभु, ही रॉट, उसने क्या किया, लिखा, क्या इफ यू डोंट हेल्प मी, इफ यू डोंट हेल्प मी यानी यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री, और मैं भूखा मर जाएंगे, गो हंग्री यानी क्या मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, दिस ईयर यानी इस साल। तो ये वो लेटर में लिखता है लेंचो, और क्या कहता है कि गॉड, कि प्रभु, ए ईश्वर, ही रॉट, उसने लिखा कि इफ यू डोंट हेल्प मी, इफ यू डोंट हेल्प मी यानी यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री, और मैं भूखे मर जाएंगे, दिस ईयर यानी इस वर्ष। आई नीड, और
इसलिए वो कह रहा है आई नीड, मुझे आवश्यकता है 100 पिसोच। किसकी आवश्यकता है? 100 पिसोच की। पिसोच क्या है? अमेरिकन जो कंट्रीज है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, उनकी करेंसी है। तो पिसोच क्या है? करेंसी। ठीक है, जिस प्रकार से अपने रुपए है उसी प्रकार से पिसोच एक करेंसी है। तो कह रहा है आई नीड यानी मुझे आवश्यकता है 100 पिसोच। किसकी? 100 पिसोच की आवश्यकता है, इन ऑर्डर, ताकि टू सो, कि मैं क्या कर सकूं, सो यानी बो सकूं। क्या बो सकूं? माई फील्ड अगेन, पुनः अपने खेतों को बो सकूं, उनमें बीज बो सकूं। एंड टू लिव, और मैं जीवित रह सकूं। कब तक जीवित रह सकूं? अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक पुनः क्या नहीं आ जाए, फसल नहीं हो जाए। ठीक है, बिकॉज दी हेल स्ट्रॉम, क्यों? क्योंकि उन हेल स्ट्रॉम यानी उन ओलों के कारण मेरी फसल क्या हो गई? बर्बाद हो गई। तो ये लेंचो क्या करता है, उस लेटर में लिखता है कि ए प्रभु, आपको मेरी क्या करनी है? मदद करनी है। क्यों? क्योंकि मैं, यदि आपने मदद नहीं करी तो मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएंगे। इसलिए मुझे 100 पिसोच की आवश्यकता है। वो कितने पैसे मांगता है ईश्वर से? 100 पिसोच मांगता है। कब तक के मांगता है? कि जब तक मैं अपने खेतों में बीज नहीं बो दूं और पुनः मेरी फसल क्या नहीं हो जाए? खड़ी नहीं हो जाए, तब तक ये पैसे मेरे लिए क्या रहेंगे? सफिशियंट रहेंगे, पर्याप्त रहेंगे। अब देखो क्या होता है, क्या ईश्वर के पास उसका लेटर पहुंचता है या नहीं। ठीक है, अब लेटर उसने लिख दिया। क्या किया? ही रॉट, उसने लिखा टू गॉड। क्या लिखा उसने? केवल गॉड लिखा, ईश्वर लिखा। ठीक है, ऑन दी एनवेलप, उस एनवेलप पर, उस लिफाफे पर उसने केवल क्या लिख दिया? गॉड लिख दिया। पुट दी लेटर, और उस लेटर को, पुट दी लेटर यानी लेटर को, पुट रख दिया, लेटर को इनसाइड, अंदर रख दिया, उस एनवेलप के अंदर रख दिया, लिफाफे के अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रेवल्ड, और अभी भी क्या था? वो परेशान था। वेंट टू टाउन, कहाँ गया वो? कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में, ही प्लेस्ड, उसने रखा स्टैम्प। क्या लगा दी? मोहर लगा दी। मोहर से मतलब यहाँ पर टिकट। तो उसने क्या लिया? टिकट लिया। जो टिकट आते हैं लगाने के लिए लिफाफे के ऊपर, वो टिकट लिया ऑन दी लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे किस में डाल दिया? मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, तो यह है, रिपीट करता हूं दोबारा से, कि लेंचो ने ईश्वर को लेटर लिख दिया। लेटर लिखने के बाद उसने उस लेटर को एनवेलप, लिफाफे के अंदर क्या कर दिया? डाल दिया। और लिफाफे में डालने के बाद उसने उसके ऊपर क्या लगा दिया? टिकट लगा दिया, और उसे डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। तो ही रॉट, उसने लिखा टू गॉड। क्या लिखा? टू गॉड लिखा ऑन दी एनवेलप, उस एनवेलप पर। पुट दी लेटर, और उस लेटर को इनसाइड, अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रेवल, लेकिन वो अभी भी क्या था? थोड़ा परेशान था। वेंट, गया टू टाउन, कहाँ गया वो? कस्बे में गया। एट पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन दी लेटर। ठीक है, उसने स्टैम्प लगा ली, और लगा ली, टिकट लगा लिया। एंड ड्रॉप, और उसे डाल दिया इनटू दी मेल बॉक्स। किस में डाल दिया? मेल बॉक्स में डाल दिया। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि जब वो लेटर मेल बॉक्स में गया, फिर क्या हुआ? तो देखो, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का मीन्स क्या होता है? कर्मचारी, कर्मचारी। ठीक है, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, तो एक जो कर्मचारी था उस पोस्ट ऑफिस का, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कौन था? पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड, और वो मदद करता था। एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस में। वेंट टू हिज बॉस, कहाँ गया वो? अपने बॉस के पास गया। लाफिंग, कैसे गया? लाफिंग हर्टली, लाफिंग हर्टली का मतलब है जोर जोर से हंसता हुआ गया। क्लियर? कि वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वन ऑफ द एम्प्लॉइज यानी एक कर्मचारी, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कौन था? डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प, और मदद करता था। एट पोस्ट ऑफिस, कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस में। वेंट, गया। टू हिज बॉस, किसके पास गया वो? अपने बॉस के पास गया। लाफिंग, क्या करते हुए गया? लाफिंग हटली यानी जोर जोर से हंसते हुए गया। एंड सोड, और बताया, हिम यानी उसको, किसको? उस बॉस को उसने क्या किया? बताया। दी लेटर, क्या बताया वे? पत्र बताया। टू गॉड,
कौन सा लेटर बताया? गॉड वाला। अब देखो क्या होता है, नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन। अब वो पोस्टमैन है, बड़ा चकित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी इस एड्रेस को नहीं जानता। कौन से एड्रेस को? गॉड वाले को। भगवान का एड्रेस कहाँ है? उसने कॉलोनियों में, सोसाइटीज में, गांवों में तो पोस्ट क्या की है, दी है डाक, लेकिन वो इस एड्रेस को नहीं जानता। तो देखो, नेवर इन हिज करियर, कि अपने पूरे करियर में एज ए पोस्टमैन, किसके रूप में करियर उसका? डाकिये के रूप में। हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि वो उस एड्रेस को नहीं जानता। द पोस्टमैन, द पोस्ट मास्टर, और उसका जो बॉस था पोस्ट मास्टर, ए फैट, एक मोटा सा व्यक्ति था। एमिएबल फेलो, एमिएबल का मतलब क्या? फ्रेंडली, मिलनसार व्यक्ति था, मित्रवत साथी था। ऑल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग, वो भी क्या करने लगा? जोर जोर से हंसने लगा, वो भी हंसने लगा। वट, किंतु, एल्मोस्ट इमीडिएटली, लेकिन इमीडिएटली यानी तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, क्या हो गया? वो गंभीर हो गया। ठीक है, अचानक वो हंसा, लेकिन हंसने के तुरंत बाद ही वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को क्या करने लगा? वो टैप करने लगा, थपथपाने लगा, किस पर? अपनी डेस्क पर। एंड कमेंटेड, और क्या की उसने? टिप्पणी की। और क्या टिप्पणी करता है? वो कहता है व्हाट फेथ, बहुत अच्छी लाइन की उसने, व्हाट फेथ। व्हाट फेथ यानी क्या विश्वास है, वो कह रहा है अटूट, एक्सट्रीमली फेथ, ये तो बहुत अत्यधिक क्या है? विश्वास। वो कह रहा है किसी व्यक्ति का भगवान के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्यधिक क्या है? विश्वास है, इसलिए तो उसने लेटर लिखा है किसको? गॉड को। अब पोस्ट मास्टर कहता है आई विश, काश मेरी भी इच्छा है कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मेरे पास भी वैसा ही फेथ, वैसा ही विश्वास होता वो रॉड दिस लेटर, जिसने क्या लिखा है? लेटर लिखा है। ठीक है, तो उस लेंचो के लेटर को देख करके जो पोस्ट मास्टर है वो शॉक्ड हो जाता है। और शॉक्ड क्यों होता है? क्योंकि उस लेंचो के अत्यधिक विश्वास को देख करके, और वो खुद इच्छा व्यक्त करता है। क्या इच्छा व्यक्त करता है? कि आई विश, कि मेरी इच्छा है कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मेरे पास भी उस व्यक्ति के जैसा विश्वास होता वो रॉट दिस लेटर, जिसने क्या लिखा है? लेटर लिखा है। स्टार्टिंग, जिसने प्रारंभ की है कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार प्रारंभ किया है विथ गॉड, किसके साथ में? ईश्वर के साथ में। गया तो अटूट विश्वास की बात है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने ईश्वर के साथ में क्या किया है? पत्राचार प्रारंभ किया है। नेक्स्ट, अब देखो क्या होता है। अब जो पोस्ट मास्टर है वो ये सोचता है कि भाई इस व्यक्ति का जो ईश्वर पे विश्वास बना हुआ है, ये विश्वास नहीं टूटना चाहिए। तो सो यानी इसलिए, इन ऑर्डर नोट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर नोट टू शेक यानी नहीं हिले, क्या नहीं हिले? राइटर फेथ, उस लिखने वाले का विश्वास नहीं हिले इन गॉड, किससे? ईश्वर से। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, तो उस पोस्ट मास्टर को क्या आया? एक आइडिया यानी एक विचार आया, एक युक्ति आई। और क्या युक्ति आई? आंसर दी लेटर, कि क्या दे दो? उत्तर दे दो। किसका उत्तर दे दो? इस लेटर का उत्तर दे दो। क्लियर? दोबारा देखो, इन ऑर्डर, सो यानी इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, कि उस राइटर का, उस लेखक का विश्वास नहीं हिले, नहीं डगमगाए इन गॉड, किससे? ईश्वर से। इसलिए उसने क्या किया? पोस्ट मास्टर केम अप एन आइडिया, उस पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, एक युक्ति उसके माइंड में आई। क्या आई? आंसर दी लेटर, कि हमें क्या दे दो? उत्तर दे दो। किसका उत्तर दे दो? इस लेटर का। तो वो उस लेटर का उत्तर देता है। वट वहन, किंतु जब ही ओपन इट, जब उन्होंने उसे खोला, किसको खोला? उस लेटर को खोला, तो उस लेटर को खोलते ही क्या हो गए? वो बहुत अधिक चकित हो गए। क्या हो गए? बहुत अधिक चकित हो गए। ठीक है, क्यों हो गए चकित? उसका रीजन है क्योंकि इट वॉज इविडेंट, इट वॉज इविडेंट यानी यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, क्या देना? उसका उत्तर देना, कि ही नीडेड समथिंग मोर, ही नीडेड समथिंग मोर यानी उसे किसी और चीज की क्या थी?
आवश्यकता थी देन गुडविल, बजाय किसके, गुडविल के, अच्छी चीज के, इंक एंड पेपर के। कहने का मीन्स यहाँ पर कि जब उस लेटर को खोला गया उन्होंने सोच तो लिया कि भाई हम इसका क्या देंगे, रिप्लाई देंगे, और रिप्लाई में कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मैं खुश हूं तुम भी खुश होंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। राइटर कहना चाहता भाई उससे तो कुछ और चीज की आवश्यकता थी, उसे गुडविल की आवश्यकता नहीं थी, इंक पेन की आवश्यकता नहीं थी। बट किंतु ही स्टक टू हिज रिलीज सॉल्यूशन, लेकिन वह भी क्या था, स्टक यानी अडिग था। स्टक का मीन्स क्या है, अडिग, कि वह भी क्या था, अडिग था। हिज रिसोल्यूशन, किस पे अडिग था, रिसोल्यूशन यानी अपने दृढ़ निश्चय पे। जो पोस्ट मास्टर था वो भी अपने दृढ़ निश्चय पे क्या था, अडिग था। अब देखो क्या मांगा लेंचो ने, मांग की है मनी की, तो ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसा मांगा फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, किससे, अपने कर्मचारियों से, ठीक है। उस पोस्ट मास्टर ने अपने कर्मचारियों से पैसा लिया, ही हिमसेल्फ, और खुद ने भी गैप दे दिया पार्ट ऑफ सैलरी, अपनी सैलरी का क्या दे दिया, हिस्सा दे दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स, और उसके अनेक जो कौन थे, मित्र थे, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, उन मित्रों को भी उसने क्या कर दिया, ऑब्लाइज्ड यानी बाध्य कर दिया, टू गिव समथिंग, टू गिव कि वह दे, समथिंग कुछ दे, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, किसके लिए दे, वो कुछ दान के लिए ही दे, थोड़ा दान का कार्य करे। तो इस प्रकार से पोस्ट मास्टर लेंचो की हेल्प करने की कोशिश करता है, और कैसे हेल्प करता है कि वह अपने स्टाफ के जो कर्मचारी थे उनसे वो पैसा लेता है, खुद भी अपनी सैलरी में से कुछ देता है, और उसके जो फ्रेंड्स थे उन फ्रेंडों को भी वो ऑब्लाइज करता है, बाध्य करता है कि भाई आप भी कुछ दान पुण्य का काम करो। इस प्रकार करने के बाद भी लेंचो 100 पिसोल्स को कलेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो आगे देखो क्या होता है, क्या इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल यानी उसके लिए क्या हो गया, असंभव हो गया, फॉर हिम उसके लिए, टू गैदर इकट्ठा करना, टुगेदर दी 100 पिसोल्स, उन 100 पिसोल्स को कलेक्ट करना उसके लिए क्या था, असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल, वह योग हो गया, टू सेंड द फार्मर, टू सेंड भेजने के लिए, फार्मर किसको, उस किसान को, ओनली आ लिटिल मोर देन हाफ, वह केवल उस किसान को ओनली लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज्यादा भेजने के वो क्या हो पाया, योग हो पाया। कहने का मतलब उसने लेंचो को 70 पिसोच क्या की थी, भेजी थी। 100 की आवश्यकता थी किसको, लेंचो को, और जो पोस्ट मास्टर था वो केवल 70 कलेक्ट कर पाया। किससे कलेक्ट की उसने, स्टाफ से की, खुद ने दी, ठीक है, और उसके किससे ली थी उसने, फ्रेंड से। तो उसमें जो कलेक्शन हुआ वो केवल किसका हुआ, 70 पिसोच का हुआ। क्लियर। आ देखो, ही पुट दी मनी, उसने पैसा रख दिया, एन एनवेलप, किस में रख दिया, लिफाफे में रख दिया, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के एड्रेस पे, एंड विथ इट ए लेटर, और एक लेटर रखा, कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड, और उस लेटर में उसने केवल एक शब्द लिखा, और सिग्नेचर करे किसके, गॉड के, ताकि लेंचो को भी पूरा क्या हो, विश्वास हो कि भाई ये जो लेटर है वो कहां से आया है, ईश्वर के यहां से आया है। अब क्या होता है, अब वो लेटर लेंचो को मिलता है, तो लेंचो को कैसा महसूस होगा वो नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो देखो, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लेंचो आ गया ए बिट अर्लियर, थोड़ा पहले आ गया, देन बजाय यूजुअल आस्क, केवल सामान्य पूछने के लिए कि इफ देयर वाज लेटर फॉर हिम, कि उसका कोई लेटर आया या नहीं आया, ठीक है। दी फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को लेंचो आ गया अ बिट अर्लियर, थोड़ा पहले आ गया, देन यूजुअल, बजाय सामान के, टू आस्क, क्या करने के लिए आ गया, आस्क यानी पूछने के लिए आ गया कि देयर वाज लेटर फॉर हिम, देयर वाज लेटर फॉर हिम यानी कि उसके लिए कोई लेटर आया या नहीं आया। इट वॉज द पोस्टमैन, इट वॉज द पोस्टमैन यानी, और ये पोस्टमैन ही था, हु हैंडेड द लेटर, हु हिमसेल्फ हैंडेड द लेटर, जिसने खुद ने उस लेटर को किसको दे दिया, लेंचो दे, तैयार बैठा था वो पोस्टमैन कि कब लेंचो आए, कब उसको मैं वो क्या दूं, लेटर दूं। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर, और पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग कंटेनमेंट ऑफ ए मैन, बड़ी संतुष्ट अनुभव ले रहा था वो व्यक्ति
हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड, जिसने क्या किया, गुड डीड यानी एक अच्छा कार्य किया, एक अच्छा वर्क किया है। लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपनी ऑफिस में क्या कर रहा था, उसको देख रहा था। अब देखो जैसे ही वो लेटर लेंचो को मिलता है तो लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे तो अत्यधिक फेथ है कि हाँ निश्चित रूप से लेटर किसने दिया है, ईश्वर ने दिया। कहां से आया वो? ऊपर से ही आया है। तो देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है कि लेंचो सॉट नोट दी स्लाइज्ड एज सरप्राइज। लेंचो ने सॉट यानी अभिव्यक्त नहीं किया, स्लाइजेस्ट एक्सरसाइज यानी थोड़ा सा भी आश्चर्य क्या नहीं किया, उसने अभिव्यक्त नहीं किया। किसने नहीं किया? उस लेंचो ने, अर्थात लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्लियर? क्या देख करके? ऑन सीइंग दी मनी, पैसा देख करके। तो ये है उसका एक्सट्रीम फेथ। लेटर लिखा, लेटर का उसे रिप्लाई मिला और पैसा देख करके उसे आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि यही तो उसका क्या था? कॉन्फिडेंस था। What he became angry, लेकिन वह क्या हो गया? क्रोधित हो गया। लो भाई, भगवान ने पैसे भी भेज दिए, लेटर भी आ गया, अब उसे क्या गया? गुस्सा आ गया। और क्यों नहीं आए गुस्सा? क्यों? क्योंकि when he counted the money, जब उसने उन पैसों को क्या किया? काउंट किया, गिना। ठीक है, तो वो पैसे में क्या हो गई? गड़बड़ हो गई, कम पड़ गए। तो कह रहा है गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, कि भगवान क्या नहीं कर सकता? गलती नहीं कर सकता। नॉर, और ना ही कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वो क्या कर सकता है? डिनाइड यानी मना कर सकता है। किससे? लेंचो से। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने क्या की? रिक्वेस्ट की। मतलब लेंचो को पूरा विश्वास है कि भाई भगवान तो गलती नहीं कर सकता पैसे भेजने में, भगवान ने तो पूरे 100% 100 भेजे होंगे। ठीक है, और ना ही वो मेरी रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर सकता है। तो इसका मतलब ये मिस्टेक कहां पर हुई है। तो बड़ा दुखी होता है लेंचो। आगे देखो, तो इमीडिएटली यानी तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो कहां जाता है? खिड़की पे जाता है। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और क्या मांगता है वो? पेपर और इंक मांगता है। मतलब वो एक और लेटर लिखने लग जाता है ईश्वर को। ऑन दी पब्लिक राइटिंग टेबल, कहां पर? पब्लिक जो राइटिंग टेबल थी वहां पर। ही स्टार्टेड टू राइट, और वह लिखना प्रारंभ कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग यानी उसकी ये जो भौएं थी इनको क्या करके? थोड़ा सुकड़ा करके, इस प्रकार करके वो लेटर को लिखता है। कॉज बाय एफर्ट, और ऐसा प्रयास करता है इस कारण से कि ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, किन भाव को सिकोड़ करके वो अपने आइडियाज को अभिव्यक्त करेगा, उसके विचारों को एक्सप्रेस करेगा। और व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने ये क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, मतलब जब लेटर लिख दिया, तो ही वेंट, वह गया टू दी विंडो, कहां गया वो? खिड़की पे गया। टू बाई, खरीदने के लिए। ए स्टैम्प, क्या खरीदा उसने? एक वो स्टैम्प खरीदा, टिकट खरीदा। विच ही लाइक्ड, जिसे उसने ऐसे इस प्रकार से यहां चार्ट करके क्या किया? एफिक्स्ड लगा दिया टू दी एनवेलप, किस पर? लिफाफे पर। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के इस प्रकार से प्रहार से उस टिकट को लिफाफे पर लगा दिया। क्लियर? द मूवमेंट दी लेटर, द मूवमेंट यानी जिस क्षण, दी लेटर फेल, वह लेटर फेल यानी क्या हो गया? गिर गया इनटू दी मेल बॉक्स। किसमें गिरा? उस मेल बॉक्स में गिरा, उस लेटर बॉक्स में। जैसे वो लेटर गया तो दी पोस्ट मास्टर वेंट एट गया टू ओपन इट, क्या करने के लिए गया? इस लेटर को खोलने के लिए गया। पोस्ट मास्टर ने सोचा कि भाई देखो सही उसने क्या लिखा है, तो इट सेड, उसमें लिखा हुआ था कि गॉड, कि ये ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ऑफ द मनी यानी वह पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने तुमसे मांगा था, ओनली 70 पिसोज रीच टू मी, केवल मेरे पास 70 पिसोज ही क्या हुआ है? पहुंचा है। ये ईश्वर, जो पैसा मैंने तुमसे मांगा था, जिसकी मैंने डिमांड की थी, कितने की डिमांड की थी? 100 की डिमांड की थी, उसमें से केवल कितना आया है? 70 आया है। सेंड मी, मुझे भेजो दी रेस्ट, वो कह रहा है बचे कुछ और भेजो, जो 30 पिसोज और बचे हैं वो भी आप मुझे क्या करो? भेजो। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, आई नीड इट वेरी मच यानी मुझे इसकी बहुत अधिक क्या है?
आवश्यकता है। और देखो कितना अधिक विश्वास है उसका ईश्वर पर, वो कह रहा है वट, किंतु उसे पूरा विश्वास है कि भगवान ने तो 100 ही भेजे हैं, 70 आगे पहुंचे, 30 जो पिसौच है इनकी गड़बड़ किसने की है इस पोस्ट ऑफिस में, तो इसलिए कह रहा है बट किंतु लास्ट लाइन क्या कहता है, डोंट सेंड इट टू मी, इसे मत भेजना मुझे थ्रू दी मेल, डाक के द्वारा मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है आर ए वंच ऑफ क्रुक्स, कौन है, वंच ऑफ क्रुक्स का मतलब है कौन है, बेईमान लोगों का एक समूह है, भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए इनके पास में मत भेजना लेंचो। ठीक है, तो ये लेटर, ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ जिसमें लेंचो का अत्यधिक विश्वास है किसके ऊपर, ईश्वर के ऊपर। तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि आपके समझ में आया होगा।